है कि अगर किसी वाक्य के बीच अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो जो है वाक्य डाउटफुल रहता है। अगर ये खड़ी पाई लगता है तो वो एक पूर्ण होता है कि वो कार्य। तो ये देखिए हमारा जो है कि टास्क है। हमने आपको पिछले वीडियो में जो है कि प्रॉमिस भी किया था कि मतलब हम लोग जो है कि यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, माने बेहतर से बेहतर अपना इंग्लिश करेंगे, तभी हम लोग जो है कि आगे की तरफ जो है कि इंग्लिश सीरीज पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश सीरीज जो हम लोग की जो इंग्लिश सीरीज में जो है कि हम लोगों ने टेंस को स्टार्ट किया था और टेंस कंप्लीट भी कर दिया है। और आज अब हम चाहेंगे कि जो है कि थोड़ा सा जो कि पढ़ाई जो है कि पढ़ लेता है इंसान, ठीक है, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जितने भी मतलब थोड़ा सा भूली बिसरी चीजें होती है वो जो है माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो चलिए हम लोग जो है कि आज हम लोग जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बारे में विस्तृत जो है कि विश्लेषण करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो क्लिप में। तो आइए, हमें उम्मीद है कि आप रेडी हैं पढ़ने के लिए। देखिए, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये हमारा टेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, राम गो टू स्कूल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डज नॉट गो टू हाउस। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डज वी नॉट रीड अ बुक। ये देखिए हमारे दोस्त जो है कि ये थ्री जो है कि देयर आर थ्री सेंटेंस ऑन द बोर्ड। ये जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है और इसमें विभिन्न जो सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस होता है और एक होता है WH वर्ड जो होता है वो भी होता है, जैसे उसका भी एक ले लेते हैं कि व्हाई, ठीक है, डू राम, ठीक है, नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए गलतियां देखिए गिनिएगा आप लोग, क्योंकि हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोग जो है दिमागी कसरत लगाइए। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो है कि राम गो टू स्कूल, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है। देखिए बड़े बड़े जो आपको एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, और मतलब देखिए ये क्या देखता है कि बच्चा के दिमाग में क्या है, कैंडिडेट के दिमाग में क्या है, उसके माने माइंड में क्या भरा हुआ है, वो कैसे उस चीजों को पकड़ रहा है, कैसे वो लाइन को पकड़ रहा है, कैसे क्वेश्चन को जो है कि वो ट्रेस कर रहा है। जब तक आप लोग ट्रेस करना नहीं सीखेंगे तब तक जो है कि पॉसिबल नहीं है किसी चीज को पकड़ना। चाहे किसी भी विषय में जाइए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, किसी भी देयर आर माने एनी एरिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है कि इसको देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए राम, ठीक है, राम, ठीक है बाबू, थोड़ा आर अच्छा से बना देते हैं, हाँ, राम गो टू स्कूल। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है। तो पहले हम इसका नियम जानेंगे। देखिए नियम क्या होता है, देखिए नियम क्या होता है कि ये तो पहले हम पकड़ेंगे कि जब इसमें नॉट नहीं लगा है तो ये निगेटिव नहीं है, और जब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमको क्लियर हो गया कि जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नॉट नहीं लगा है तो ये निगेटिव नहीं है। तो अब इससे ये मतलब हो गया कि ये इंडेफिनिट में चल रहा है बाबू, ठीक है। तो अब देखिए तो इंडेफिनिट का क्या रूल्स होता है। देखिए इंडेफिनिट का क्या रूल्स होता है, देखिए
सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब। देखिए ये होता है V5 होता है, अगर V1 हम लिखेंगे तो इसमें जो है कि एस या ES जोड़ते हैं, प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ETC और प्लस क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। यहाँ पे एक नियम होता है, देखिएगा ये नियम क्या होता है, ये कॉमन नियम होता है। जैसे आई वी जब करता, यहाँ पर लिखना होगा कि जब करता आई वी यू दे, ठीक है, प्लूरल नाउन, ठीक है, हो, तब मूल क्रिया में एस या ES नहीं लगेगा, एस या ES नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं कि मने लगे कि ना भाई, लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके ठीक अपोजिट पे आइए, यहाँ पे ठीक होता है ही सी इट नेम, ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है, मूल क्रिया में क्या होता है, एस या ES लगता है, ठीक है भाई। तो अब आइए, राम गो टू स्कूल, तो भैया ये राम क्या है, राम क्या है, राम इज ए नाउन, नेम है ना, तो नेम इज माने नाउन होता है, ठीक है। जितने भी दुनिया के नेम है तो क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन हो गया, ठीक है। आइए नेम हो गया, मान लीजिए, तो नेम के साथ क्या लगेगा, जो है कि मूल क्रिया में एस से ES लगेगा, तो यहाँ क्या होगा, राम गोज टू स्कूल। अब जाके ये सही हुआ, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अब देखिए आई डज नॉट गो टू हाउस, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग ये अपना ट्राई कर लेंगे कि ये निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ये मतलब अफर्मेटिव है। तो देखिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ तो मतलब हम लोग सीधा समझेंगे कि नॉट लगा तो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव नहीं है। तो भैया इसका क्या रूल्स होता है, तो इसका भी वही रूल्स होता है बाबू। देखिए आई वी, ठीक है, यू दे, प्लूरल नाउन के साथ जो है कि क्या लगता है, डू, ठीक है, डू नॉट लगता है। और उसी तरह देखिए ही सी इट नेम, ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, डज लगता है, डज नॉट, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप होता है, ठीक है बाबू। तो भैया जब आई हो गया मैं, तो आई के साथ तो डू नॉट लगेगा, तो यहाँ तो डज लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हट जाएगा, आई डू नॉट गो टू हाउस, ये हमारा सही होगा। देखिए इसी चीज को पकड़िए, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको नहीं पकड़ेगा बाबू, छोड़ देगा हमेशा के लिए। अब आइए देखिए यहाँ पे देखिए डज वी नॉट, ठीक है, डज वी नॉट रीड अ बुक, हो गया ना। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि डज वी नॉट रीड अ बुक, तो यहाँ देखिए डज शब्द लगाया है, तो यही रूल्स यही हो जाता है। देखिए आई वी यू दे, प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगता है ना, तो ये डू नॉटवा जो है ना, ये जो डू है ये कर्ता के पहले हो जाता है, सब्जेक्ट के पहले हो जाता है। ये देखिए ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर नाउन जो डज नॉट है, ये जो है कर्ता के पहले हो जाता है डज। कैसे हो जाता है बाबू, देखिए इसका रूल्स देख लीजिए, रूल्स, इसका रूल देखिएगा, देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप हो गया।
तो ई तो कह रहे हैं भैया जी कि डज वी, तो यहाँ वी, तो वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हट जाएंगे महाराज, ये हट जाएंगे, अब हो जाएगा डू वी नॉट रीड अ बुक, ये हमारा सही होगा, ठीक है। अब आते हैं WH वर्ड क्वेश्चन मार्क पे आते हैं। अब देखिए, व्हाई डू राम नॉट गो टू अ स्कूल, ठीक है। देखिए बाबूजी, ध्यान देने वाली चीजें ये है कि इसमें भी वही रूल्स होता है। देखिए, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा, ठीक है, डू नॉट लगता है, ठीक है। और देखिए, ये ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है। तो अब देखिए, यहाँ पर नॉट का खेला है। नॉट का देखिए रूल्स क्या होता है, जब वाक्य के, जब WH वर्ड जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाई, वेयर, ठीक है, इत्यादि लगा रहा है, और जब वो उसमें नहीं भी लगा रहा है, नॉट में निगेटिव सेंटेंस हो, तब उसका रूल्स क्या होता है। देखिए उसका रूल्स क्या होता है, देखिए रूल्स क्या होता है, WH वर्ड, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और प्लस क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क होता है लल्ला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है बाबूजी। अब देखिए, तो अब हम इस पे इसको सेटिंग बैठाएंगे, ये वाला को, तो भैया ये राम है, तो राम क्या होगा, नाम हुआ, राम इज नाउन, ठीक है। तो नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बाबूजी। तो यहां हो जाएगा ES, क्योंकि नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नाम के साथ क्या लगता है, डज, ठीक है बउआ। तो देखिए, व्हाई डज राम नॉट गो टू अ स्कूल। अब देखिए यहाँ पे भी गलती है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपोर्टेंट जो है, चिन्ह जो होता है, आपको हिंदी में ही सब एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका एक ऐसा वैल्यूएशन है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो मतलब समझिए कि उस वाक्य का मैंने बहुत सारे विसंगति पैदा होगा उस वाक्य में। देखिए हम क्वेश्चन मार्क आपको बताते हैं। देखिए, तो ये तो हम लोग जो है कि इसको हम लोगों ने सीखा कि कहाँ एस या ES लगता है और कहाँ जो है कि इस वाक्य में त्रुटि था। देखिए दोस्त, इस वीडियो में हम आप लोग को इस चिन्ह के बारे में देखिए बताते हैं, इसका क्या वैल्यू है। देखिए देखिए, थोड़ा सा रुकिए। देखिए इस चिन्ह का जो है कि हम आपको वैल्यूएशन बताते हैं। ये जो चिन्ह है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए, राम ने रावण को मारा, ठीक है, खड़ी पाई, राम ने रावण को मारा, क्वेश्चन मार्क। देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आप समझ लीजिए कि ये सब बारीकी चीजें बताते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे अवगत नहीं कराते हैं इस चीज को। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे राम जी के सेना में जब वहां पे लंका में जब युद्ध हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे माने राम जी की सेना में प्रश्न माने ये हो रहा था कि जैसे युद्ध तो बहुत दिन हुआ था माने रावण के साथ, ठीक है, तो ये माने हो रहा था कि राम ने रावण को मारा, माने श्री राम शब्द डाल लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम है तो उनको नाम जो है कि प्रभु का नाम जो है कि उन्हीं का कृपा एहसान उपकार है कि इस पुष्प जैसा हम लोग का जिंदगी मिला है। तो मतलब उसमें ये होता है कि श्री रामचंद्र जी ने माने जो है कि रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आ जाता था कभी कभी, तो यहाँ पे जब मान लीजिए कि क्वेश्चन मार्क लग गया अगर उसमें उस वाक्य में, तो यहाँ पे एक डाउट हो जाता था
संदेह हो जाता था कि मारे कि नहीं मारे, रावण को मारे कि नहीं मारे। माने ये जो है कि 100% ये जो है कि माने डाउटफुल है कि माने रावण मराया है कि अभी नहीं मराया। एक प्रश्न का विषय है, ये एक संशय का विषय है, अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब श्री राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कि भैया श्री रामचंद्र जी ने रावण को जो है कि मार दिए। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, सीधा खड़ी पाई है। तो ये क्लियर हो गया राम जी के सेना में कि राम जी ने रावण को नेस्ता नाबूद कर दिया। ठीक है, यानी कि खत्म कर दिए, माने मार दिए हमेशा के लिए। तो ये होता है अर्थ है। तो हमारा इस वीडियो में थोड़ा 2-3 मिनट टाइम लेने का मतलब ये होता है कि अगर किसी वाक्य के बीच अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो जो है वाक्य डाउटफुल रहता है। अगर ये खड़ी पाई लगता है तो वो एक पूर्ण होता है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे भाइयों, अब हम लोगों ने इसमें सीखा और देखा, आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा हम 2-3 को आपको प्रश्न दे देते हैं इसके बाद में, या आप लोग बनाइए। भाइयों 16 मिनट का ही वीडियो हो चुका अभी तक। हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है कि दिलचस्पी के साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं और क्यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो है कि टास्क है, हमने आपको पिछले वीडियो में जो है कि प्रॉमिस भी किया था कि मतलब हम लोग जो है कि क्यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, माने बेहतर से बेहतर अपना इंग्लिश करेंगे, तभी हम लोग जो है कि आगे की तरफ जो है कि क्रमवार जो है सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1 नंबर हो गया, ही डू नॉट गो टू स्कूल। 2 नंबर हो गया, राम गो टू स्कूल। ठीक है, 3 नंबर हो गया, आई डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, 4 नंबर हो गया, डू राम नॉट गो टू होम। और 5 नंबर हो गया, हाउ डज यू गो टू फॉरेस्ट। ठीक है ना, आप इसको सुधारिए और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कि इसको जो है इसे करेक्ट आंसर दीजिए, और हम लोग जो है कि आपसे डिस्कशन करते हुए इसका जो है कि फाइनल जो है कि आंसर के साथ हम लोग वीडियो बना लेंगे। या अगर आप लोग मतलब कभी ये करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में इसका जो है कि सेशन चला लेंगे 2 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज पढ़ा के। और आप लोग खूब पढ़िए, ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लाइफ बहुत सुंदर है, मनुष्य का ज़िंदगी पढ़ाई ही जो है कि बेहतर है। और अच्छा से पढ़िए, एकदम मन से, क्रम से, वचन से, एकदम योग से पढ़िए। धन्यवाद। तो आप हमें विदा कीजिए और हम यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।